वृत्ति संख्या 3 शुरू है इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य 31 अध्यायस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज यजुर्वेद के 31वें अध्याय का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सहस्रशीर्षा पुरुषः ये सहस्राक्षः ये प्रारंभिक पद। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृष्ट्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शने अभि। ॐ ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुता संवृतं कृशराज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावोः जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यादिशयश्च ये। ॐ यत्पुरुषं व्यदधु कपिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरुतनस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोद्योः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन्। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमा शरद्धविः। ॐ सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे।
ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नतस्थुर्भुवनानि विश्वा। ॐ यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। ॐ रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् तस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे। ॐ सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईशनन्निशाना मुङ्म ईशाना सर्वलोकं म ईशाना इति वेदपाठः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य 12अध्यायस्य 750 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य समितं सम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 57वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के समितं सम कल्पेथाम ये प्रारंभिक पद है। इस सूक्त के ऋषि हैं समितम इत्यस्य मधुछंदा ऋषि, अग्निर्देवता, भूरिगुष्णिक छंद, ऋषभास्वर। विवाह करके कैसे वर्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम समितं संकल्पेथं संप्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानौ ईशमूर्जामभिसंवसानौ। पदार्थ: हे विवाहित स्त्री पुरुषों, तुम संप्रियो आपस में सम्यक प्रीति वाले, रोचिष्ण विषयाशक्ति से पृथक प्रकाशमान, सुमनस्य मानव मित्र विद्वान पुरुषों के वर्तमान, संवसानौ सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त हुए, ईशम इच्छा को, समितम इकट्ठे प्राप्त हो, और ऊर्जम पराक्रम को अभी सन्मुख संकल्पे थाम एक अभिप्राय में समर्पित करो। भावार्थ: जो स्त्री पुरुष सर्वथा विरोध को छोड़ के एक दूसरे की प्रीति में तत्पर, विद्या के विचार से युक्त तथा अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करने वाले होके प्रयत्न करें तो घर में कल्याण और आरोग्य बढ़े, और जो परस्पर विरोधी हो तो दुख सागर में अवश्य डूबे। देखो, सुख और दुख का इसमें क्या कारण है सो बताया। अब परिवार में कौन कौन रहते हैं? सबसे पहले मुख्य रूप से पति और पत्नी। कौन होता है जी? पति पत्नी। और उसके जब संतान होते हैं तो संतान के वो हो जाते हैं माता पिता। क्या हो जाते हैं? माता पिता। और संतान कैसा बनता है? तो माता पिता जैसा होता है। संतान कैसा बनता है? माता पिता जैसा। अब माता पिता प्रत्येक दिन कलह करता है। कोई पत्नी है तो अपने पति को सब दिन 10 ठू गाली देती है। एक पति है सब दिन अपने पत्नी को 4-4 डंडा लगाता है। तो उस पति पत्नी में कभी मेल रहने वाला नहीं है। अब पत्नी जब मेल नहीं रखेंगे, अब बच्चे देखेंगे कि पति तो सब माने मेरी माँ तो सब दिन मेरे बाप को गाली देती है ना। अब बाप के बारे में देखा है कि मेरा बाप तो सब दिन मेरे माँ को मारता है, तो बेटा कैसा बनेगा? बेटा भी वैसा ही बनेगा। इसीलिए कहा कि पति पत्नी को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा कि पत्नी और पति में कोई विरोध
नहीं होना चाहिए। पति कुछ सोचे, पत्नी कुछ सोचे, पति कुछ करे, पत्नी कुछ करे, ऐसे विचार वाले पति पत्नी नहीं होने चाहिए। दोनों के मन मिले हुए हों, दोनों आपस में प्रीति पूर्वक रहे, दोनों विद्या से युक्त हो, एक विद्वान हो और एक मूर्ख हो, तब भी काम चलने वाला नहीं है, कभी मेल होगा ही। इसीलिए कहा कि दोनों विद्या से युक्त हो और अनेक प्रकार के सुंदर श्रेष्ठ विचार करने वाले हो, पति भी और पत्नी भी अच्छे विचार करने वाले हो। तो ऐसा जो परिवार होता है का उनके वस्त्र आदि भी अच्छे हों, उनके कपड़े जो हैं पहनने वाले से लेकर और घर में जो प्रयोग करते हैं बिछाने आदि में, सब कैसा होना चाहिए जी? शुद्ध पवित्र होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, आभूषणों से युक्त हो। पति पत्नी दोनों को अपने शरीर को सजा के रखना चाहिए। सजा के मतलब अच्छा दिखना चाहिए। इधर पोटा लगा है, इधर कांची लगी है, इधर क्या कहते हैं, तो ऐसा यदि होगा तो एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा, स्नेह प्रेम होगा ही नहीं। इसीलिए कहा कि अच्छे अच्छे वस्त्र भी हों, गहने आभूषण का भी धारण करने वाले हों और घर को सुखी करने के लिए प्रयत्नशील हो, माने मेहनती हो, पुरुषार्थी हो, दोनों मिलके धन की व्यवस्था करे। गहना पहनेगा तो आएगा पैसा तब ना, वस्त्र बढ़िया पहनेगा तो रुपया रहेगा तब ना, तो रुपया पैसा की भी बढ़िया से व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। अब वर्तमान समय में क्या होता है, तो पत्नी खट रही है, अब पतिदेव आराम से बैठा हुआ है, खटने का कोई मतलब ही नहीं है, दिन भर सोता रहता है, कमाने का कोई मतलब नहीं है, तो पत्नी सुखी कहाँ से रहेगी? अब पत्नी सुखी नहीं रहेगी, भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तो गाली नहीं देगी क्या? गाली नहीं देगी, हैं? तो विवाह करने से पहले ये मन में पहले साध लो कि भाई विवाह करेंगे तो हम पैसा कमाने वाले बने हैं कि नहीं बने, हमारे पास पैसा है कि नहीं, हम वस्त्र की व्यवस्था कर सकेंगे कि नहीं, कपड़े की व्यवस्था कर सकेंगे कि नहीं, अपने घर को ठीक प्रकार से हम व्यवस्थित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो विवाह मत किया करो, ये नियम है। और जब विवाह किया तो पति पत्नी दोनों मिल करके अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए बढ़िया व्यवस्था बना के रखो। उसमें सबसे पहली बात है कि दोनों के मन मिले हुए हों, दोनों एक विचार के हों, जहां सुमति तहां संपत्ति ना ना, और जहां संपत्ति नहीं, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यही कहते हैं देखो वेद में कि जहां विरोध हो, माने जहां कुमति है, विरोध का मतलब कुमति है, मति एक प्रकार के नहीं है, अच्छी नहीं है, तो कहा दुख सागर में अवश्य डूबे, ऐसा लिखते हैं स्वामी जी। यही बात तुलसी बाबा लिखते हैं। तो हमको आपको विचार करना चाहिए कि यदि मान लो आने वाले समय में हमारा परिवार गृहस्थ वाला होगा, तो गृहस्थ वाले परिवार को उत्तम बनाने के लिए हम पति पत्नी दोनों विदुषी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, अच्छे विचार वाले बनेंगे, मिल के रहेंगे, समझदारी से रहेंगे, एक दूसरों के सुख की सुविधा की ध्यान रखेंगे, तो हमारा परिवार सुखमय होगा। यदि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा परिवार दुख से युक्त होगा, दुखमय हो जाएगा। तो दुख सागर में डूबने के लिए ये जीवन नहीं है, दुख सागर से ऊपर होने के लिए है ये जीवन। मनुष्य का जीवन क्यों मिला है जी? दुख को छुड़ाने के लिए, दुख को छुड़ाने के लिए और सुख को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए और दुख से छूटने के लिए ये मनुष्य का जीवन है। और प्रत्येक स्त्री पुरुष को ऐसा करना चाहिए। अब स्त्री पुरुष को, हम जहाँ रहते हैं तो हम ब्रह्मचारी ही हैं, तो ब्रह्मचारी को दुख चाहिए,
कि उसको भी सुख चाहिए। वानप्रस्थी और सन्यासी को दुख चाहिए, उसको भी क्या चाहिए जी? सुख चाहिए। तो सुख का उपाय जो है सो करना चाहिए कि नहीं? सुख का उपाय हम सबको मिलके करना चाहिए। इसमें बता दिया सुख का उपाय। सबसे पहला सुख का उपाय है कि हम सब में विचार एक होने चाहिए। अब हमारे यहाँ विचारे नहीं किसी का मिल रहा है। इस गुरुकुल में किसी का विचार किसी से मिलता है ही नहीं। वो कहता है आम तो कहता नहीं इमली, वो कहता है लताम तो कहता है नहीं खरबूजा। अरे ऐसे गुरुकुल चलता नहीं। इसमें क्या होना चाहिए? प्रत्येक दिन सायंकाल प्रातः काल बैठ के विचार करना चाहिए। विचार करके कैसे आज दिन भर हम लोगों को काम करना है, एक भाव बना करके उस हिसाब से काम करना चाहिए। फिर शाम में बैठना चाहिए कि वह आज दिन भर हमने ठीक से काम किया कि नहीं किया। ये सब बात होने से हमारा गुरुकुल भी क्या हो जाएगा जी? ये भी तो परिवार है ना जी। ये क्या है? गुरुकुल आश्रम है। क्या है? जहाँ आश्रम माने जहाँ मेहनत किया जाता है, जहाँ मेहनत किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, ऐसे स्थान को आश्रम कहते हैं। तो चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, सभी आश्रम मेहनत परिश्रम करने के लिए मिला हुआ है। विचार पूर्वक अपने जीवन को, और हम यदि 2-4-10 आदमी मिलके रहते हैं तो सबके जीवन के लिए, अड़ोसी पड़ोसी समाज देश संसार के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें प्रतिदिन काम करना चाहिए। तभी तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम होगा जी। वेद में हम क्या कहते हैं? कृण्वन्तो, सारे संसार को अच्छा बनाओ, खुद अच्छा है ही नहीं। हम कहते हैं सारे संसार को अच्छा बनाओ, आर्य बनाओ, अच्छा बनाओ। तो कैसे बनेगा? पहले कि हम चोरी करते रहेंगे तो अच्छा बन जाए? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या कहते हैं वो हमारा जो पानी वाला बर्तन है उसी में छेदा करेंगे, तो इससे हमारा परिवार और गुरुकुल अच्छा बनेगा? हमारा जीवन भी अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि ये काम गलत आदमी का है। जो काम हम लोग कर रहे हैं गलत आदमी का काम है। तो गलत आदमी का काम करने वाला गलत है कि अच्छा है? यदि खुद ही गलत है तो दूसरे को अच्छा कैसे बनाएगा बताओ? तो हम सब मिलकर, चाहे गृहस्थ परिवार वाला हो, चाहे ब्रह्मचर्य परिवार वाला हो, सभी परिवार वालों को चाहिए कि हमारा सबका विचार एक होना चाहिए। मिलकर रहे, समगच्छध्वम समबद्धध्वम, है ना। और फिर एक दूसरों के सुख का ख्याल रखना चाहिए, दुख देने का नहीं। एक दूसरों को सुख पहुंचाने का ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसके लिए दिन रात हमें मेहनत और परिश्रम। सुख कैसे होगा? सुविधा से ना। सुविधा को इकट्ठा करने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा। यदि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो कभी भी हमारा जीवन सुखी नहीं सकता। दुख सागर में ऐसे ही हम डूबते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को विराम करते हैं। ओम।